पास से कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई कहीं से मेरा छत्तीसगढ़ का कस्टमर है और बोला है किसी स्टूडेंट को दे दो जिसको ज़रूरत है। कितने ऑर्डर डिलीवर कर? सर ये मेरा चौथा ऑर्डर है अभी। चौथा ऑर्डर। जी। कई सारे लोग दिख रहे हैं स्विगी से। आप स्विगी से हो? जी सर, कहाँ से, किसका ऑर्डर लेकर आए? ये यहीं का जंतर मंतर का ही लेके आया हूँ सर। किसी ने ऑर्डर करके बोला है कि यहाँ पे और वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को ऑर्डर दे के आओ। जी सर, कहाँ से ऑर्डर आया? ये ऑर्डर आया है हौज खास की साइड से आया है। देखो, ये जवाब है उन लोगों को जिनको लगता है कि ये चल कैसे रहा है या खाना पीना कैसे आ रहा है, और आपको इससे अंदाज़ा लगाएगा आम लोग कैसे इससे जुड़े हुए हैं। इनको लोगों को ऑर्डर बाहर से मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जाके किसी बच्चे को खिलाओ या किसी स्टूडेंट को खिलाओ। तो ये जंतर मंतर के बाहर की एक तस्वीर है जो बताता है कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनकी भी भागीदारी है। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। सलाम सौरभ भाई। पहले तो अभिनव, वो सॉरी अभिनव, वो गलत। आप कहाँ से ऑर्डर लाए हो? सर मैं लाया हूँ, एक मिनट सर मैं लाया हूँ शकरपुर से। ऑर्डर किया किसने? ऑर्डर किया है, यहाँ बांटने के लिए लाया हूँ। कस्टमर से पूछा तो बोली जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बांट दीजिए। अच्छा, कितने ऑर्डर यहाँ डिलीवर कर चुके हो? अभी तो मेरा पहला ऑर्डर है सर। हाँ जी। आप कितने कर चुके हो? सर मैं यहाँ प्रोटेस्ट में अच्छा, प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। आप लोग जैसे जैसे ये भी हैं, आप भी ऑर्डर लेकर आए हो? आप कहाँ से? मैं तो अभी करोल बाग से लेके आया हूँ ऑर्डर। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे हो गई फोटो, वीडियो बन गया भाई हमारे साथ में, स्क्रीनशॉट में निकाल लेना आप लोग। तो मैं दिखा रहा था, देखिए ये स्विगी की एक गाड़ी आपको यहाँ दिखेगी, बहुत सारे गए हूँ डिलीवर। एक यहाँ पे आप जो है इधर आ जाओ। तो आप डिलीवर करने आए हो? हाँ जी डिलीवर। क्या नाम है? मेरा नाम है आदित्य कुमार। आदित्य, कौन ऑर्डर कर रहा है? ये मतलब जो साउथ इंडियन के लोग सब है वो सब मतलब वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं और बोल रहे हैं। साउथ से? हाँ, साउथ केरला साइड से। केरला से? अभी तक मैंने 5-6 ऑर्डर मतलब इधर आके ड्रॉप किए हैं। जो भी साउथ इंडियन के लोग सब है वो सब पेमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं स्टूडेंट को बांटने के लिए। और 5-6 कर चुके हो आज? हाँ, अभी तक मैं 5-6 कर चुका हूँ। ये अभी 7वां ऑर्डर है। 7वां ऑर्डर है। हाँ। और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं? हाँ, ये सब साउथ इंडियन केरला साइड से, महाराष्ट्र साइड से इधर से आ रहे हैं। ये है इस आंदोलन की ताकत जो फिर से यहाँ इकट्ठा हुई है। जो लोग देख रहे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, और ये वो लोग उस भावना के लोग हैं जो नाम भी नहीं बताते, देने वाला साईं पाने वाला साईं। तो जो नहीं आ पाते हैं उनके लोग वो ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको राशन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का आंदोलन देश ने शायद पहले कभी देखा हो। हमने देखा है लंगर लगते हैं, लोग ला के खिलाते हैं, जो सेवा संस्थान के लोग होते हैं, लेकिन ये कॉमनर्स, आम आदमी जो यहाँ नहीं आ पा रहा है वो इनके लिए खाना भेज रहा है। वो आप लोगों को लग रहा होगा कि जिन्होंने लाठी खाई सिर्फ उनको पीड़ा हुई, या जो लोग प्रदर्शन किए उनको पीड़ा हुई। ये बताता है कि उन लोगों को भी पीड़ा हो रही है जो घरों में बैठे हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सुबह से लेके अभी तक मैंने सुबह पहला ऑर्डर लगाया था, वही मतलब केरला के लोग से आए थे। वो बोल रहे थे कि मतलब शायद 1300 का ऑर्डर था। 1300 का ऑर्डर था बर्गर किंग का। वो मतलब पूरा ऑर्डर बोले कि स्टूडेंट लोगों में जाके अंदर से बांट। कितनी गाड़ियाँ इधर जरा ऋषि दिखाना? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 गाड़ी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो डिलीवरी लेकर आए हुए हैं। आप डिलीवर करके आ गए? किसको देते हो, क्या सोच के, कैसे चुनते हो कि किसको दूं मैं? आए चाहे जिसको सर दे दो, जो है भूखा उसको दे दो। और क्या है, जो ऑर्डर करता है क्या बोलता है? कह रहा है चाहे जिस स्टूडेंट को दे दो जो भूखा हो। और कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं? अरे हो गया 10-12 ऑर्डर, 10-12 दे दिया। 10-12 ऑर्डर ले आए सुबह से? हाँ। ये भाई कहाँ से आ रहा है थोड़ा बताओ, कि क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ कि लोग ऑर्डर कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? सर अब पता नहीं कहाँ से कोई जो कर रहा है, कह रहा है यहाँ आके दे दो, चाहे जिस स्टूडेंट को दे दे रहे हैं। जो दिखता है यहीं पे दे दे? हाँ, आगे जाके अंदर जाके देते हो जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ? तो ये बोलते हैं कि प्रोटेस्ट के पास जाके देना, बाहर मत देना। बाहर नहीं, अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। ये भाई भी देखो जोमेटो से ऑर्डर लेकर आए। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ रजौरी गार्डन से। कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके? मैं समथिंग 10 से 11 ऑर्डर। 10 से ज़्यादा? हाँ, 12 बजे से। अगर किसी को लगता हो कि लाठियां चलने के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया है या उसको कुचल दिया गया है,
आप देखिए कि उसके बाद ये आंदोलन घर घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस भावना को, इस मर्म को समझना होगा कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ लोग हैं और उनको खाना मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर खाना नहीं है, बहुत सारे सेवा दल के लोग हैं या जो बहुत सारे सेवा भाव से जो लंगर लगता है, अभी मैं देख रहा था। हाँ, पार्सल करवा रहे हैं, पार्सल भाई ऑर्डर ही लाए, पार्सल खाना भिजवा रहे हैं वहाँ से, अपने घरों से, रेस्टोरेंट से। घर से लेकर आए? नहीं, ये तो रेस्टोरेंट से दिया है, किसी ने पार्सल करवाया। वो कह रहे हैं प्रोटेस्टर को दे के आओ। घर से भी ला भेज रहे हैं क्या? हाँ हाँ खाना बना कर हाँ, पैक करवा के पार्सल करवा रहे हैं पोर्टर से। ऐसी डिलीवरी आप लोगों ने कभी की थी कि ऑर्डर किसका है, किसको देना है? ये कभी नहीं करी ऐसी डिलीवरी, तो हमने कभी नहीं करी। आज से कम 10 साल हो गए हमारे को जोमेटो में करते हुए, लेकिन कभी भी ऐसी डिलीवरी नहीं की। क्या कह रहे हो, बताओ क्या? मैं तो डरते आया हूँ कहीं पुलिस वाले मुझे भी ना मारे इसकी वजह से, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट तो ज्वाइन करा नहीं कि डर के वजह से वो लाठीचार्ज और वो जो आंसू के गोले वगैरह मार रहे, इसी वजह से नहीं आ रहा था इधर। अच्छा, ये बताओ कि क्या लग रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं? सर ये तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं अभी मतलब बीए वो SOL से कर रहा हूँ, BA ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो सर 5 मिनट मैं लेट हो गया था उस दिन एग्ज़ाम में, मेरा सर एग्ज़ाम ही कैंसिल करवा दिया। मतलब बाहर ही गेट के खड़ा था, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। कह रहे हैं प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि जो लेट हो जाए 1-2 मिनट भी। कहाँ से आए हो आप? मैं सर ये रहने वाले? राजेंद्र नगर रहने वाले का? सर यूपी सिद्धार्थनगर। देखो, अब ये जो बच्चा है, ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये एक शिक्षा, अगर किसी को ये भी भ्रम हो गया हो कि सिर्फ नीट को लेके ये प्रोटेस्ट है, अब इसका दायरा बढ़ गया है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था में जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई ओवरहॉलिंग हो पाएगी या होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पेपर ठीक से नहीं हो रहे हैं, भर्तियां ठीक से नहीं आ रही हैं तो धांधली हो जा रहे हैं, पेपर में लीक हो जा रहा है, रिजल्ट आ गया तो उसमें विवाद हो गया, फिर कोर्ट जा रहे हैं। ये जो पूरा दुचक्र है ना छात्रों जिसमें फंसे हुए हैं, उसके खिलाफ का ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए दायरा बढ़ेगा। क्या कह रहे हो आप? भैया मेरा छोटा भाई भी है, वो भी तैयारी कर रहा था दिल्ली में, लेकिन वही है ना कि उसने पुलिस की तैयारी भी करी, NCC भी करी। अब इस कारण हमें भी डर लग रहा है कि हम उसको पुलिस में लगवा देंगे, तो ये जो हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। और वो उसको जयपुर भेज रखा है पढ़ाई के लिए। अब बताओ आप। ऑर्डर आने का नाम रुक नहीं रहा है। देखो, ये एक नया ऑर्डर आया है। मतलब अब आप देखो कि लगातार यहाँ पे जो बाहर बैठे लोगों, अब हो सकता है इनको कह देंगे कि यार करने वाले तो जो लेबल लगाते हैं वो कहाँ है? अच्छा, ये राजकुमार रौत जी हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप युवाओं को जिस तरह से कल दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे जिस तरह से युवाओं को दौड़ा के बेरहमी से जो पीटा है, वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, शर्मसार करने वाली घटनाक्रम है और तानाशाही रवैये का उन्होंने परिचय दिया है। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कल की जो घटना है उससे पूरे देश में आक्रोश है। मैं जो राजकुमार रौत जी हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं अपने इलाके में। मैं इनका चुनाव कवर करने गया था और राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी को अगर कोई हरा के आया था तो ये हरा कर आए थे। इनकी अपनी खुद की पार्टी है और BAP इनके दल, जो भारतीय आदिवासी दल है, उस भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके ये लीडर हैं। ये अपने इलाके में बहुत पॉपुलर है। मैंने इसलिए परिचय बता दिया कि जो देश के बाहर के लोग हैं, बाकी लोग न जानते हो। ये और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोग संसद में साथ बैठते हैं। दोनों लोगों को आप देखोगे अलग रहते हैं और लगभग ये देश के तमाम मुद्दों पे मुखरता से बोलते हैं जहां बोलने की ज़रूरत होती है, जब भी इन्हें टाइम मिलता है। आप आज पहली बार आ रहे हो, इससे पहले भी आ चुके हो? मैं एक्चुअली UN गया हुआ था जिनेवा, और कल मैं वहीं था, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ दिल्ली में थी। जैसे मैं आज पहुँचा हूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट में हमने कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब तक पार्लियामेंट नहीं चलने दें। साथ ही हमारे साथी जो चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं कल से, उनके सहयोग में आज धरने पे बैठे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इन बच्चों के बीच में पहुँचा हूँ। बच्चों से मुलाकात हुई, उनके साथ जिस तरह से बेरहमी से लड़कों के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ मारपीट किया है, ये एक तानाशाही राया है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा?
आपका ही मंत्री बनेगा दूसरा, लेकिन जवाबदेही तय हो जाएगी। देश में मैसेज जाएगा, जो मिनिस्टर है उनको पता चलेगा, जो सरकार है उनको पता चलेगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता, जिस तरह से जिद्दीपन पे आके बैठी हुई है, वो लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है। लेकिन आज देश, आप ये बताओ मोदी ने आपके लिए क्या किया? भाई मेरे लिए सब कुछ कर रहा है भाई। अच्छा, एक रह सकती हूँ मैं, एक बता दे मेरे लिए। जहाँ से भी है प्लीज सारे लोग एक बार प्लीज आ जाइए। किसान आओगे यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर